हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग क्लास कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़ लिए थे वेपर प्रेशर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अरे यहीं तक पढ़ा था ना कल? चलो, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या? दैट इज द राउल्ट्स लॉ। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे, तो सब टॉपिक डालना राउल्ट्स लॉ, सब टॉपिक डालना भैया राउल्ट्स लॉ डालेंगे, राउल्ट्स लॉ डाल दिया क्या? चलो, तो हम लोग राउल्ट्स लॉ क्या है हम उसमें अलग अलग बात करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी बहुत बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है भाई? तो हम लोग सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। इसमें अलग अलग तरह का सिस्टम आएगा। क्लियर है भाई? हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्या? दैट इज द फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। क्या है हमारे पास? फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। सबसे पहले देखो, यहां पे जो हमारा ये वाला लिक्विड है वो हम लोग ये बोल दे कि भैया ये वोलेटाइल है। क्या हम लोग बात कर रहे हैं? अच्छा, लिक्विड लिक्विड मतलब, लिक्विड लिक्विड मतलब हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है। यहां पे लिक्विड लिक्विड कहने का मतलब सिर्फ किससे है कि हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो हम लोग बात करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट की। हमारे पास है वोलेटाइल सॉल्यूट और हमारे पास है वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना भाई? हमारे पास है वोलेटाइल सॉल्यूट एंड हमारे पास है वोलेटाइल सॉल्वेंट। अरे याद रहेगा क्या? है ना? हम लोग बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। क्लियर है भाई? फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। इसमें सबसे पहला हमारा क्या है? दैट इज अ वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है। एक हमारे पास वोलेटाइल, अरे यार वो ये तो वोलेशन लिख दी अपन, है ना? ये तो वोलेटाइल होगा भैया, है ना भाई? ये हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट है और ये हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब उड़ जाने वाला। क्लियर है भाई? जो उड़ जाता है, क्लियर है भाई, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। ये कितनी बार बताऊं भाई, बचपन में पढ़ना होता है ये सब तो। क्लियर है भाई? अरे नहीं आया क्या? तो इसमें लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, इसमें लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर containing two or more, containing two or more, containing two or more than two, vapor pressure of a mixture containing two or more than two volatile liquid, volatile liquid at constant temperature, at constant temperature will be equal to the sum of, will be equal to the sum of, sum मतलब जोड़ देना भाई, equal to the sum of, equal to the sum of the partial pressure of, sum of the partial pressure of each component, partial pressure of each component। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है वो हम बात करें। राउल्ट्स लॉ बोलता है कंपोनेंट, ठीक है? राउल्ट्स लॉ बोल रहा है लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है और हम बोल रहे हैं कि यहां पे हमारे पास पानी है
और पानी के साथ मान लो हम कुछ भी जैसे कि बेंजीन मिला लिए। क्लियर है भाई, बेंजीन है और साथ में मेरे पास क्या है, वाटर। अब देखो जैसे कि याद करो तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा लेते है ना भाई, तो मान लो वाटर का 3 मोल है और बेंजीन का 1 मोल है, कंसीडर कर ले, तो इसका मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1/4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अरे यार क्या होता है, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो मोल ऑफ बेंजीन कितना है 1 और टोटल मोल कितना होगा 3 और 1 4, तो 1/4, और वाटर का कितना हो जाएगा बोलो 3 इसका मोल है और टोटल मोल कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। मतलब मोल फ्रैक्शन किसका है, वाटर का मोल फ्रैक्शन 3/4 है और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1/4 है। अरे याद है भूल गए, अरे याद है भूल गए। अब वो सब छोड़ो भाई, मोल फ्रैक्शन है ना भाई, ये हम इसको गर्म कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर। जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो बेंजीन भी उड़ेगा और वाटर भी उड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, बेंजीन भी उड़ेगा और वाटर भी उड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे सही है कि नहीं। तो मान लो जैसे कि मोल फ्रैक्शन अलग अलग है ना, तो जैसे हम जैसे देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर मान लो फ्लोरीन है, और इन तीनों की वजह से मान लो प्रेशर पी आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, देखो टोटल प्रेशर पी है और उसमें नाइट्रोजन की वजह से मान लो एक्स प्रेशर आया, तो हम लोग उसको बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। मान लो ऑक्सीजन की वजह से वाई आया, तो उसको क्या बोलेंगे, वाई क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और मान लो इसकी वजह से जेड, तो हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्लोरीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, अरे समझ में आ रहा है पार्शियल प्रेशर किसको बोल रहे हैं। तो हम लोग ये बोले कि देखो जब ये बेंजीन और वाटर है और ये कंटेनर बंद है, तो इसके ऊपर मान लो एक प्रेशर पी लगा रहा है, क्या लगा रहा है इसके ऊपर, एक प्रेशर पी। या फिर देखो ना ये दोनों मिक्सचर बना है ना भाई, वाटर और बेंजीन का मिक्सचर है ना, तो ये हमारे पास प्रेशर मान लो पी मिक्सचर है, दोनों का मिला के प्रेशर है, अरे है ना। तो ये कुछ प्रेशर लगाएगा और कुछ प्रेशर ये लगाएगा, तो ये जो अपना प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, और ये जो प्रेशर लगाएगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। अबे आया नहीं आया, ये जो लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। मतलब ये हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर को डिनोट हम करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब यहां पे हम लोग बात करो बेंजीन और यहां बात करो हमारा वाटर, मतलब पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, पी और ऊपर एक डैश लगा देंगे, उसको पढ़ना है क्या, पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ोगे भैया, अरे क्या पढ़ोगे भाई, पार्शियल प्रेशर। अरे याद रहेगा भाई, अरे बोलो। अच्छा मान लो अगर हम यहां पे ए और बी लिखे होते, तो ए हम किसके लिए कंसीडर करते हैं, अरे ए हम कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट के लिए, और बी किसके लिए कंसीडर किया था, सॉल्यूट के लिए, याद है, अरे याद है। तो हमारा ये हो जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और ये हो जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। अरे याद है ना, अरे याद है कि नहीं है। तो राउट्स लॉ क्या बोलता है वो समझ में आया कि नहीं आया, अरे राउट्स लॉ क्या बोलता है वो समझ में आया कि नहीं आया। राउट्स लॉ बोलता है कि भैया अगर टोटल प्रेशर P है तो उसमें बेंजीन का भी प्रेशर होगा तो वाटर का भी प्रेशर होगा, और जो टोटल प्रेशर होगा ना वो बेंजीन का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर होगा। सही बात तो बोला था, अरे सही बात बोला था कि नहीं बोला था। अब मान लो किसी को 10 झापर पड़ा, 10 झापर में एक झापर ए माना और बाकी का 9 झापर बी मारा, तो भैया टोटल कितना मारा, 10 से ना मारा रे। तो वही बात है, अब प्रेशर पड़ रहा है भैया, एक से मान लो 2 एटीएम, दूसरे से मान लो 3 एटीएम, तो टोटल प्रेशर 5 एटीएम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मिक्सचर का। अरे सही है कि गलत है भाई, सीधा सीधा सही है या गलत है, अरे सही है ना, एकदम सिंपल सी बात है भाई, सही है। और जितना मोल फ्रैक्शन होता है, देखो जरा अभी हम लोग बात करें, समझना जरा, जैसे ये मान लो कि इस कंटेनर पे मान लो प्रेशर लग रहा है 8 एटीएम, टोटल प्रेशर कितना लग रहा है अंदर से 8 एटीएम, और यहां पे मान लो ऑक्सीजन है और यहां पे मान लो नाइट्रोजन है। तो हमको निकालना है कि ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर कितना है और नाइट्रोजन की वजह, तो हमको दे दिया है कि ऑक्सीजन भैया 3 मोल है और तुम्हारे पास नाइट्रोजन भैया 1 मोल है। तो बताओ कि ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर कितना है। तो कुछ नहीं करना भैया, अगर मुझे ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू पी टोटल। पी टोटल कितना है हमारे पास 8 एटीएम, अरे है ना,
और मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो इसका मोल कितना है 3 और ये 1 4, तो ये हो गया 3 और टोटल मोल कितना हुआ 3 और 1 4, तो ये हो गया 4, तो ये 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 एटीएम केवल किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। इसका मतलब 2 एटीएम किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन की वजह से होगा। तो जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर निकला ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से जो कंटेनर पे प्रेशर लग रहा है, देखो इस कंटेनर पे जो 8 एटीएम प्रेशर लग रहा था वो ऑक्सीजन की वजह से भी लग रहा था और नाइट्रोजन की वजह से भी लग रहा था, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 6 एटीएम लगा रहा था और नाइट्रोजन बाकी का 2 एटीएम लगा रहा था, इसलिए उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अरे याद रहेगा भाई, अरे याद रहेगा भाई, अरे पक्की बात है ना, यहां तक याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम इसके अनुसार, इस पॉइंट के अनुसार इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, देखो फिर से पढ़ो, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर बोला, इसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर मतलब पी मिक्सचर, सही है। वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर containing 2 or more than 2 volatile liquid at constant temperature will be equal to the sum of the partial pressure of each component। तो हमारे पास अगर मान लो 2 कंपोनेंट है, देखो ना अभी हम लिक्विड लिक्विड मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बात किए कि नहीं किए, तो हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अरे बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते, सीधा सीधा ये हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अभी आया कि नहीं। अच्छा तुम ए का मतलब क्या समझ रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब देखो यहां पे पी डैश ए किसको दिखाएगा भाई, पी डैश ए किसको दिखाएगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अभी ए लिखते हैं, क्लियर है भाई। और यहां पे पी डैश बी किसको दिखाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और यहां पे पीएम किसको दिखा रहा है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, है ना। यहां पे पार्शियल प्रेशर मत लिख देना भैया, है ना, सीधे लिखना यहां पे टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, या फिर हाँ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर लिखो, टोटल प्रेशर ऑफ, समझ में आया क्या, यहां तक लिखो जल्दी जल्दी स्पीड में भाई, इतना टाइम नहीं अपने को कि हम आराम से बैठ के तुमको टाइम देंगे लिखने के लिए, नहीं हो गया, चलो बहुत हो गया भाई, इतना कर लेंगे भाई आराम से। इसको मिटा रहे हैं अपन, इसको मिटा रहा हूं मैं, चलो जल्दी करो, थोड़ा सा बचा हुआ, जल्दी लिखो तो जल्दी, जल्दी करो। हो गया क्या, अरे हो गया क्या, लिख लिया, पीएम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, लिखे कि नहीं लिखे, अबे लिखा या नहीं लिखा भाई, अरे लिख लिया ना, अरे बोलो, अच्छा देखना, इधर देखना जरा, अगर मैंने बोला भाई, देखो इधर, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये कंटेनर है और इसको हम ढक रहे हैं, बराबर है क्या, और यहां पे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन और यहां मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, बराबर, हमारे पास दोनों है ना, हम बोल रहे दोनों को नाइट्रोजन फॉर्म में रखे हुए हैं, बराबर। तो कुछ प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, जब इसको गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, कुछ प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, अरे लगेगा ना। तो ये मान लो प्रेशर लगा रहा है एक्स और ये मान लो प्रेशर लगा रहा है वाई, तो हम एक्स को क्या बोलेंगे, बोलो, एक्स को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसको तुम बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है पार्शियल प्रेशर, एक की वजह से प्रेशर कितना लग रहा है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो प्रेशर है ना, जो हमारा एक्स प्रेशर है ना भाई, वो दिखा रहा है कि भैया ऑक्सीजन का यहां पे प्योर प्रेशर कितना है ना भाई। अगर खाली ऑक्सीजन होता तो ये इतना एक्स प्रेशर लगता कि नहीं लगता इस कंटेनर के ऊपर, है ना, खाली तो यही रहता। तो अगर खाली नाइट्रोजन होता तो अकेले वाई प्रेशर लगाता कि नहीं लगाता इस कंटेनर के ऊपर, लगाता ना भाई। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर जो है, जो पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट का, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट।
सही है, उसके प्योर स्टेट में भी वही प्रेशर लगेगा। जब खाली ऑक्सीजन रहेगा तब भी वो एक्स प्रेशर ही लगाएगा। अरे तुम सोचो ना भाई, अभी हमारे पास कंटेनर मान लो इतना बड़ा कंटेनर है हमारे पास, सिंपल बात समझो, है ना, सिंपल बात। अभी मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। अरे सही है ना, तो नाइट्रोजन को हटा दोगे फिर भी तो 3 एटीएम लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर जो है, जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, उसको हम क्या मानेंगे, प्योर वेपर प्रेशर मानेंगे उस कंपोनेंट का। क्लियर है भाई, उसका प्योर वेपर प्रेशर मानेंगे। क्लियर है ना भाई। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, बराबर है क्या। इस तरह से अगर तुम्हारा कॉपी है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, बराबर कर दिया। उसमें लिखना, हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, देखो पॉइंट बता रहे हैं, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, उसके प्योर स्टेट में प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। अरे यही ना निकाले थे हम लोग पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन बताए थे। अरे याद करो, ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया है ना भाई, बात करते हैं आगे थोड़ा देर में, है ना भाई, याद करो। चलो पहले नहीं बात किए, अभी बात कर लेते हैं। इधर देखो, जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, बराबर है, तो हम लोग बात मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से भी प्रेशर है और यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन की वजह से भी प्रेशर है। तो हम मान लो कि यहाँ पे 8 एटीएम टोटल प्रेशर लग रहा है, बराबर है।